पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी लोक में एक राज्य में एक राजा था जिसके पुत्र का नाम दुष्पण्य था। वह बचपन से ही क्रूर एवं निर्दयी था। उसे लोगों को सताने में बहुत आनंद आता था और जैसे जैसे दुष्पण्य बड़ा हुआ तो वह और अधिक अत्याचारी हो गया। और अब दुष्पण्य ने अनाचार का नया तरीका खोज लिया था। वह किसी छोटे बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता और उसे पानी में डुबाकर मार डालता था और पानी में डूबते हुए बच्चे की छटपटाहट देखकर दुष्पण्य को अजीब सा सुख मिलता था। इस तरह से दुष्पण्य ने राज्य के अनेक अबोध बालकों को मौत के घाट उतार दिया था और आखिरकार दुष्पण्य के इन भीषण अत्याचारों को देखते हुए राजा ने अपने पुत्र दुष्पण्य को राज्य से निकाल दिया। तब राज्य से निष्कासित हो जाने के बाद दुष्पण्य एक दिन घूमता हुआ ऋषि उग्रश्रवस के आश्रम तक पहुंच गया और उसने देखा कि आश्रम के पास ऋषिपुत्र खेल रहा था। वह उग्रश्रवस ऋषि का पुत्र था और बच्चे को देखते ही दुष्पण्य के भीतर सोया हुआ राक्षस फिर से जाग गया और उसके हाथ नन्हे बालक की हत्या के लिए मचल उठे। और दुष्पण्य ने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तब वह दबे पांव आगे बढ़ा और उसने बालक को उठा लिया। फिर दुष्पण्य ने बालक को शांत करने के लिए उसका मुंह दबाया और उसे उठाकर आश्रम से थोड़ी दूरी पर बहती नदी के पास ले आया। फिर उसने उग्रश्रवस ऋषि के पुत्र को नदी के पानी में डुबा दिया। तब बालक चिल्लाता रहा और दुष्पण्य उसे छटपटाता देखकर हंसता रहा। आखिरकार मौत से संघर्ष करने के कुछ देर बाद पानी में डूब जाने से उग्रश्रवस ऋषि के पुत्र की मृत्यु हो गई और यह बात उग्रश्रवस ऋषि से छिपी न रह सकी। तब उग्रश्रवस ऋषि ने अपने योग बल से तत्काल अपने पुत्र की मृत्यु और उसके कारण का पता लगा लिया। तब उग्रश्रवस ऋषि ने दुष्पण्य को श्राप देकर कहा कि दुष्ट, तूने मेरे पुत्र को पानी में डुबाकर मारा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी पानी में डूबकर मरेगा और फिर प्रेतात्मा बनकर भटकता रहेगा। और यह श्राप सुनकर दुष्पण्य रोने लगा। और तब अधर्मी दुष्पर्ण ने उग्रश्रवस ऋषि से क्षमा मांगी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब उग्रश्रवस ऋषि ने कहा कि प्रेतात्माओं की मुक्ति सहज नहीं होती और सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य के अतिरिक्त तेरे तारण का उपाय किसी के पास नहीं है। और अब उग्रश्रवस ऋषि का श्राप सुनकर अधर्मी दुष्पण्य को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु तब तक देर हो चुकी थी और अधर्मी दुष्पण्य ने उग्रश्रवस ऋषि से कई बार क्षमा मांगी, लेकिन उग्रश्रवस ऋषि ने श्राप वापस लेने या उसे कम करने से मना कर दिया। और अब अधर्मी दुष्पण्य के ऊपर उग्रश्रवस ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत से प्रभावी हो गया। और तब अधर्मी दुष्पण्य अकारण ही नदी के तट की ओर खिंचा चला गया और नदी के किनारे पर दौड़ने लगा। और तभी अधर्मी दुष्पण्य का पैर फिसला और वह नदी के गहरे पानी में गिर पड़ा। उसे तैरना भी नहीं आता था। उसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन यह भी उग्रश्रवस ऋषि के श्राप का ही प्रभाव था कि अधर्मी दुष्पण्य को कोई बचाने नहीं आया। और आखिरकार पानी में डूबने से ही अधर्मी दुष्पण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन श्राप के कारण उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तब अधर्मी दुष्पण्य की आत्मा ने
प्रेतात्मा से मुक्ति के लिए महर्षि अगस्त्य को खोजना आरंभ कर दिया। तब कुछ समय भटकने के बाद अधर्मी दुष्पण्य की आत्मा को महर्षि अगस्त्य के दर्शन हो गए। तब वह तत्काल महर्षि अगस्त्य के पास गया और बोला कि महर्षि, मेरी रक्षा कीजिए, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं और मेरा उद्धार कीजिए। तब महर्षि अगस्त्य ने अधर्मी दुष्पण्य की प्रेतात्मा को देखते ही योग बल से उसे पहचान लिया और उसका अतीत भी जान लिया। तब उन्हें उस प्रेतात्मा पर दया आ गई और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण ऋषि को बुलाया और शिष्य सुतीक्ष्ण ऋषि से कहा कि तुम गंधमादन पर्वत पर जाओ और वहां तुम्हें अग्नितीर्थ नाम का एक पवित्र स्थान मिलेगा। पहले तुम स्वयं उस स्थान पर बने पावन सरोवर में स्नान करना और फिर उसका पवित्र जल लेकर मेरे पास वापस आ जाना। तब सुतीक्ष्ण ऋषि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वह गंधमादन पर्वत पर स्थित अग्नितीर्थ के पवित्र सरोवर पर जा पहुंचे। तब सुतीक्ष्ण ऋषि ने उसमें स्नान किया और फिर एक पात्र में पावन जल लेकर महर्षि अगस्त्य के पास लौट आए। तब सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य ने पात्र से जल लिया और अधर्मी दुष्पण्य की भटकती आत्मा पर छिड़क दिया। तब महर्षि अगस्त्य के हाथों से पवित्र जल के छींटे पड़ते ही अधर्मी दुष्पण्य को प्रेत्योनि से मुक्ति मिल गई और इसके बाद अधर्मी दुष्पण्य की प्रेतात्मा ने महर्षि अगस्त्य और उनके शिष्य सुतीक्ष्ण ऋषि को प्रणाम किया और प्रेतात्मा परलोक को प्रस्थान कर गई। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।